औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD के साथ आपका मेज़बान साहबज़ादा अली हैदर। आज का हमारा प्रोग्राम जाने जाना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकता है। नाज़रीन, इंसान को कामयाब होने के लिए चाहिए कि इंसान को अपने आप के ऊपर बिलीव होना चाहिए। इंसान को इतना यकीन होना चाहिए कि वह दुनिया का हर काम कर सकता है। नाज़रीन, शेर एक जंगल का बादशाह है, उसका बिलीव सिस्टम बहुत मजबूत है। नाज़रीन, शेर हाथी से 10 गुना छोटा होता है, तो हाथी को वो शिकार कर लेता है। हाथी अगर शेर को एक पंजा मार दे तो शेर उससे मर सकता है, लेकिन शेर का बिलीव सिस्टम इतना मजबूत है, जिसको देखता है वो उसका यकीन होता है कि वो उसको शिकार कर सकता है। नाज़रीन, कामयाब होने के लिए इंसान को ना तो ज़्यादा क्लेवर होने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, ना स्मार्ट होने की ज़रूरत है, ना खूबसूरत होने की ज़रूरत है, ना अमीर घराने से होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कामयाबी के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड नहीं कर। कामयाब होने के लिए इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है और उसको यकीन हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत ज़ाया जाती है। वो क्यों जाती है? कि वो मेहनत एक डायरेक्शन में नहीं करते, एक सिमत में नहीं करते, वो बेतरतीबी मेहनत करते हैं। अब मैं आपको एक कहावत बताता हूँ कि वो कहते हैं कि कुछ लोग मक्खी की तरह बिज़ी होते हैं। मक्खी एक डायरेक्शन में नहीं उड़ती। अगर मक्खी एक डायरेक्शन में नाज़रीन उड़े तो वो 18 किलोमीटर कर सकती है, लेकिन वो बेतरतीबी उड़ती है। तो कुछ लोगों की भी यही डायरेक्शन होती है, वो एक काम को छोड़ते हैं, दूसरे की तरफ पड़ जाते हैं, लेकिन इससे इंसान कामयाब नहीं हो सकता। नाज़रीन, वो कहते हैं कि मंजिलें जितनी भी ऊंची हों, रास्ता तो पाँव के नीचे होता है ना। इंसान ने खुद ही तय करना होता है अपने पाँव से। तो इंसान मेहनत एक टारगेट सेट करे, एक उसको अचीव करे कि मैंने ये मेरा टारगेट है, मैंने इसी को अचीव करना है, और उसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक अलमिया होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी का, उस अलमिये के तहत इंसान मेहनत करे, उसी के तहत ज़िंदगी गुजारे। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम दिनों में अमीर हो जाएं, वो शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही दुनिया का बड़ा मुसव्विर उसकी बात बताता हूँ, जिसका नाम पाब्लो पिकासो है। अब पाब्लो पिकासो एक दफ़ा जा रहे थे तो एक औरत दौड़ के आई उनके पास, तो कहती कि आप पाब्लो पिकासो हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं पाब्लो पिकासो। उसने कहा कि पाब्लो पिकासो, मुझे कुछ ऐसा दे दें कि मैं अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बताऊँ कि मैं पाब्लो पिकासो से मिली हूँ। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि मैं आपको इतने टाइम में क्या दे सकता हूँ। तो पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड के अंदर उसको एक स्केच ड्रॉ करके दिया। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि ये स्केच $1 मिलियन का है। तो वो हैरान होगी कि 30 सेकंड का स्केच मुझे ड्रॉ करके दिया, ये $1 मिलियन का कैसे हो सकता है। तो वो घर गई तो वो सोचती रही कि अगर पाब्लो पिकासो का 30 सेकंड का स्केच $1 मिलियन का हो सकता है, तो मैं 4 दिन के अंदर, 2 साल के अंदर मेहनत करके मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो उसने इस बात का पता लगाया कि पाब्लो पिकासो का नेक्स्ट इवेंट कब है। तो वो नेक्स्ट इवेंट पे जब पाब्लो पिकासो के पास पहुंची, उसने कहा पाब्लो पिकासो, आपने मुझे पहचाना? पाब्लो पिकासो ने कहा जी बिल्कुल पहचाना, मैंने आपको स्केच ड्रॉ करके दिया था। तो उसने कहा कि पाब्लो पिकासो, आप मुझे भी इस तरह बना दें कि मैं भी ऐसा स्केच ड्रॉ करके पैसे कमा सकूं। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि मुझे ये 30 सेकंड का स्केच ड्रॉ करने के लिए 30 साल लगे हैं। नाज़रीन, वो उसकी 30 साल की मेहनत। अब हमारे माशरे में कुछ लोग तो उस औरत की तरह हैं और कुछ लोग पाब्लो पिकासो की तरह हैं। 80% लोग वो उसी औरत की तरह हैं जो शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। अब कासिम अली शाह को एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको लोग सवाल करते हैं कि शाह साहब, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। नाज़रीन, कासिम अली शाह को आप टीवी के आने से पहले उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी लाइफ की स्ट्रगल देखें, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया। उन्होंने टीचिंग का सिलसिला शुरू किया, लोगों को पढ़ाते थे, उससे कुछ सीखते थे, कुछ सिखाते थे, अपनी पॉकेट से खर्च करके लोगों को जाकर मोटिवेट करते थे, इवेंट में जाते थे, फिर जाकर वो कामयाब हुए, टीवी पे आए। अब लोग देखते हैं कि हम कासिम अली शाह बन गए। नाज़रीन, इंसान को अगर ज़िंदगी में कामयाब, तो मेहनत करें, मेहनत से इंसान कामयाब होता है। इंसान, वो कहते हैं कि शेर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि गीदड़ क्या सोचता है। नाज़रीन, आप मेहनत करें, एक दफ़ा छुप जाएं, लोगों की नज़रों से छुप जाएं, और जब आप कामयाब हो जाएंगे फिर लोग आपका मुकाबला करेंगे, आपको कॉपी करेंगे, आप एक ब्रांड बन जाएंगे। आज एक बात बिज़नेस के रेलिवेंट मैं आपको एक और बात बताता हूँ
کہ ایک قبیلہ تھا تو ان کا ایک سردار تھا، تو ان قبیلے والوں کا یہ عقیدہ تھا، یقین تھا کہ ہمارا سردار جدھر ناچتا ہے ادھر بارش آ جاتی ہے۔ اب یہ میں آپ کو ایک بزنس کے ریلیونٹ آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ انسان کو بزنس کے اندر کس حد تک محنت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سردار جس جگہ ناچتا ہے اس جگہ بارش آ جاتی ہے، اور سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ سائنسدان آگے، سردار نے ناچنا شروع کر دیا، سردار ناچتا رہا، صبح سے لے کے شام تک ناچتا رہا، لیکن تو جب بارش نہیں آئی تو سائنسدانوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے۔ اگلا دن پھر ہوا، اس نے ناچنا سٹارٹ کر دیا، شام تک ناچتا رہا، بارش آ گئی، بارش آتی وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب جب بے ہوش ہو کے گرا، سائنسدان بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو واقعی حقیقت ہے۔ سائنسدانوں نے اس سردار کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے بارش آپ لے ہیں؟ تو سردار نے یہ کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے ناچنے سے بارش نہیں آتی، لیکن میں اس وقت تک ناچتا رہتا ہوں جس وقت تک بارش نہیں آتی۔ ناظرین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بزنس سے، ایک بزنس میں اگر لاس ہوتا ہے اسے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، وہی ان کی اس کے بعد ان کو کامیابی ملنے والی ہوتی ہے جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کو اس وقت تک ہاتھ پاؤں مارتے رہنا چاہیے جس وقت تک وہ اپنے بزنس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ناظرین، کوئی بھی شخص ہے وہ عظیم غلطیاں کر کے، بڑی غلطیاں کر کے، کوئی بھی کامیاب شخص ہے اس نے بہت غلطیاں کی ہیں، اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری مسٹیک کر کے وہ کامیاب بنا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے غلطی نہ کی اور وہ کامیاب، غلطیاں کر کے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان ایک سمت میں محنت کرے، اس کا ایک المیہ ہونا چاہیے، اسی کے تحت محنت کرے۔ تو آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ علی حیدر، اللہ حافظ۔